दोस्तों नमस्कार। बुद्धा सक्सेस मंत्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से केवल प्रेरणा से भरी बातों का जिक्र किया करता हूँ। आज की इस कड़ी में इसी तरह के महात्मा बुद्ध के विचारों से ओतप्रोत एक प्रेरक वीडियो लेकर आया हूं। आपकी मुरझाई हुई जिंदगी को फलने और फूलने में मदद करेगी। आप इसे सुनकर मानसिक और बौद्धिक विकास करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। यूं तो असफलता के कई एक कारण हो सकते। कोई भी इंसान अपने जीवन में कई बार असफल हो सकता है। उसे निराशा और घोर अंधकार महसूस हो सकता है। जैसे मोहम्मद गजनी, थॉमस एडिसन, ग्राहम बेल, विंस्टन चर्चिल, होंडा कंपनी के संस्थापक सोइचिरो होंडा, मेघा चावला, बिल गेट्स, आइंस्टाइन और रविंद्रनाथ टैगोर, न जाने कितने ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिन्हें अथक प्रयास करने के बावजूद भी अनेक बार निराशा ही महसूस हुई थी, परंतु इन व्यक्तियों ने धैर्यपूर्वक कठिन परिश्रम करते हुए अपना प्रयास अनवरत जारी रखा, जिस कारण आए दिन ये सभी सफल हुए और असफलता जैसे शब्दों को परास्त किया। वास्तव में असफलता और सफलता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही कागज के दो पृष्ठ हैं। अगर आज जीवन में दुख है तो आए दिन सुख भी आएगा। असफलता के कारणों में पहला कारण है जीवन में किसी प्रकार का खतरा नहीं लेना, अर्थात खतरे से दूर भागना। अंग्रेजी में दोस्तों एक कहावत है, आपने भी सुना होगा कि नो रिस्क नो गेन। दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। असफलता से घबराना नहीं चाहिए, वरन इस पर विजय प्राप्त करने के लिए सतत प्रयासरत रहना चाहिए। महात्मा कबीर ने लिखा है, जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी बैठ, जो बपूरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। समुद्र या नदी में डुबकी लगाने के बाद ही मोती पाया जा सकता है, अर्थात प्राप्त किया जा सकता है, चाहे वह सफलता के रूप में हो या असफलता के रूप में। केवल किनारे पर बैठकर विचार करने से कुछ भी नहीं होता। असफलता वह पहली सीढ़ी है जिस पर हम सभी पैर रखकर आगे चलने का प्रयास करते हैं और अंत में मंजिल को प्राप्त करते हैं। दुनिया में जितने भी व्यक्तियों ने सफलता प्राप्त किया है वो कर्मयोगी थे, चाहे वह पढ़ाई हो, राजनीति हो, विज्ञान हो, साहित्य हो, खेल हो या कोई और क्षेत्र हो। इन सबों ने असफलता से बार बार सबक लिया और अंततः सफल होकर दुनिया में अपना नाम रोशन किया। हमें अपने पिछली गलतियों से सीख लेते हुए अवसर को पहचान कर अपनी प्रतिभा का उपयोग करना चाहिए। हमें अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाना चाहिए। हमारा नजरिया भाग्यवादी नहीं होकर कर्मवादी होना चाहिए।
शिव खेरा की पंक्ति है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते बल्कि हर काम को अलग ढंग से करते हैं। अर्थात वह सफल होने पर अपनी सारी कमियों को ध्यान देकर दूर करना ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तभी हम असफलता के कारणों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।